Hello students, this is my first video on the chapter 2 for class 9th is matter around us pure. So in this chapter we have to study about the matter या तो यहाँ पे प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा, यानी कि हमारे आसपास जो भी मैटर हैं वो प्योर है या फिर इम्प्योर है. अबाउट द मैटर वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 1, लेकिन इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि मैटर हमारे आसपास जो भी मैटर है वो प्योर है या फिर इम्प्योर है. किसी मैटर को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि वो मैटर इम्प्योर है या फिर प्योर है. साइंटिफिकली हम ये देखना, साइंटिफिकली हम इसको डिफाइन करेंगे कि कोई भी मैटर प्योर है या फिर इम्प्योर है. सपोज़ कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ शुगर का और सॉइल का. शुगर एंड सॉइल, शुगर एंड सॉइल को देखो आप यहाँ पर. अगर मैं शुगर को ब्रेक डाउन कर देता हूँ तो पार्टिकल्स आपको केवल शुगर का मिलेगा, शुगर का ही मिलेगा. लेकिन आप जब सॉइल को देखोगे, सॉइल में मतलब एक तरह से मिक्सचर, यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स होंगे, क्ले होगा, है ना, डेड इंसेक्ट उसमें हो सकते हैं, ग्रास भी होगा. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगे आपको, एक ही तरह के पार्टिकल्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे. तो जिसमें कि प्योर सब्सटेंस उसे बोलेंगे कि जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स, यानी कि सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स अगर है तो उसे बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स अगर होंगे वहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर. मतलब हम मैटर को यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट में बांट सकते हैं. मैटर को यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट में बांट सकते हैं, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर substance and impure substance. Impure substance. तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, साइंटिफिकली इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. प्योर सब्सटेंस जैसे हम बोलते हैं कि प्योर एयर, तो प्योर एयर नहीं, एयर इज ए मिक्सचर. एयर एक मिक्सर होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी गैस का मिक्सर होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब. साइंटिफिकली ये प्योर नहीं है. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब हो गया कि वो सब्सटेंस जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो, दैट सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. Single type of particles. Single type of particles. लेकिन इम्प्योर में जब आओगे तो इम्प्योर में क्या मिलेगा, मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होगा कि मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स वहाँ मिलेंगे आपको. ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस की दैट मीन्स कि दे आर मेड अप ऑफ two or more substance. जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अपने शुगर ले लिया और शुगर को डाल दिया वाटर के अंदर. तो शुगर तो प्योर था, लेकिन जैसे ही आपने इसको वाटर के अंदर डाला तो सोल्यूशन बन गया. सोल्यूशन बन जाएगा शुगर एंड वाटर का. तो अब सोल्यूशन में क्या मिलेगा, दो कंपोनेंट, दो सब्सटेंस यहाँ पे जाएंगे. शुगर भी डाल दिया आपने, शुगर भी ऐड कर दिया और वाटर भी है, दो कंपोनेंट यहाँ मिल गए कि दो सब्सटेंस यहाँ पर आ गए. तो ये जो सॉल्यूशन बन गया शुगर का, वो क्या है, एक मिक्सचर हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया. इसे प्योर नहीं कह सकते. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा सब्सटेंस प्योर है और कौन सा सब्सटेंस इम्प्योर है. जैसे आप मिल्क इज़ नॉट प्योर. ठीक है, मिल्क में बहुत सारी चीज़ होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन है, वाटर है उसके अंदर, है ना, और फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये सब चीज़ होती हैं यहाँ पर. तो मिल्क यहाँ पर क्या है, मिल्क इज़ इम्प्योर. ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है, मिल्क प्योर नहीं है. अच्छा, वाटर में आपको एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मतलब वाटर में केवल वाटर मॉलिक्यूल्स ही मिलेगा. ठीक है, कोई दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा आपको, अदर मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं मिलेंगे. तो ये वाटर कह सकते हैं कि वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है.
व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस? सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में देखो वाटर है और उसमें उसके अलावा गैसेस भी होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इसमें मतलब एक तरह से मिक्सर आपका हो गया सॉफ्ट ड्रिंक। तो वी कैन से कि इट इज़ इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। शुगर में आपको एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, तो शुगर क्या हो गया आपका यहाँ पे? प्योर सब्सटेंस हो गया। एयर इज़ नॉट प्योर, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट्स व्हाई इट इज इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। सॉइल इज इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, क्ले हो गया, सैंड पार्टिकल्स हो गए, है ना, सारी चीज़। कॉमन सॉल्ट क्या है? कॉमन सॉल्ट में मतलब एक तरह से आपका ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। कॉमन सॉल्ट जिसमें सोडियम क्लोराइड के NaCl होते हैं, ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस है ये। आयरन में आपको केवल आयरन के एटम्स मिलेंगे, यानी कि आयरन भी क्या है आपका? प्योर सब्सटेंस है। आयरन ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। फ्रूट जूस नॉट प्योर, ठीक है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। तो फ्रूट जूस इज ऑल्सो इम्प्योर, नॉट प्योर, ठीक है। तो ये था मतलब मैटर को हमने यहाँ पे दो पार्ट में बांटा, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस में। तो उसको हम देख के बता सकते हैं। दूसरी चीज़ की इसको हम चेक कैसे करेंगे? हाउ टू चेक दैट कि द गिवन मैटर इज़ प्योर और इम्प्योर, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसको चेक करते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे यहाँ पर? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हो गया या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसको देख के हम चेक कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस। अगर प्योर सब्सटेंस होगा तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहती है ना। जैसे आपका आइस है, तो आइस इज अ प्योर सब्सटेंस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे फिक्स है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट भी प्योर सब्सटेंस का फिक्स होगा, लेकिन अगर वो इम्प्योर है, मिक्सचर है, तो दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी वजह से हम इसको पता कर सकते हैं कि द गिवन सब्सटेंस इज प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो हम मैटर को प्रॉपर्ली क्लासीफाई कर सकते हैं। मैटर may be a pure and impure substance. Impure को हम मिक्सर भी कहेंगे, impure यानी मिक्सर। That means they have 2 or more substance. Impure, they have only one type of particles. तो प्योर सब्सटेंस में क्या आ सकता है? प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस में आपको यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाएंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ पे, एलिमेंट की फर्दर क्लासिफिकेशन के एलिमेंट में भी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल वेट्स, ठीक है। कंपाउंड्स को भी यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पे कंपाउंड्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। Okay, now the mixture may be of 2 types. मिक्सर और इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होमोजीनियस और सेकेंड हेट्रोजीनियस। आई विल डिस्कस 1v1। तो जैसा कि हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस का मतलब कि इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। बट इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होगा? इसमें 2 और मोर सब्सटेंस होंगे,
ठीक है। एग्जांपल्स भी देखा हमने अभी प्योर और इम्प्योर की बात। तो अब यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स को। प्योर सब्सटेंस में हम बात करेंगे पहले एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं वो पहले डिफाइन कर लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक्स।